Now internet is filled with people uploading their Ghibli style photos. तो ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये जिबली ट्रेंड, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने भी अपनी फोटो को एनिमेशन स्टाइल में कन्वर्ट किया ही होगा, या फिर आप लोगों ने किसी ना किसी की फोटो एनिमेशन में कन्वर्ट हुई देखी ही होगी। तो बेसिकली इसके बारे में तो हर कोई बात कर रहा है कि ये फोटोज को आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हो। बट आप लोगों ने टेक और बिट को सब्सक्राइब किया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक कंटेंट तो मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले टाइम में आप लोगों का डेटा ब्रीच हो सकता है। बट ये कैसा होगा, तो सारी बातें मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। तो बेसिकली इसको पहली बार जापान के अंदर जिबली स्टूडियो में 1980s में पहली बार बनाया गया था। तो फिर ये इतने साल पुरानी चीज अभी क्यों ट्रेंड में आई। तो बेसिकली हाल ही में चैट जीपीटी ने, जो कि एक एआई चैटबॉट है, उन्होंने अपना नया वर्जन यानी कि चैट जीपीटी 4 लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ उसके अपडेट में आप लोगों को जिबली स्टाइल फोटो जनरेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली एक पेड वर्जन है। उसमें आप लोग अपनी कोई भी फोटो को जिबली स्टाइल एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। तो बेसिकली ये तो हो गई चैट जीपीटी और जिबली की कुछ अच्छी बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे आप लोगों को क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हाल ही में चैट जीपीटी के फाउंडर यानी कि सैम ऑल्टमैन ने ये बात कंफर्म की है कि आप लोगों का डेटा जो भी आप लोग चैट जीपीटी में अपलोड कर रहे हो, यानी कि जो आप लोग चैट जीपीटी में जो जिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए अपना पर्सनल फोटोज या वीडियोस दे रहे हो, वो सारा डेटा आपकी परमिशन के बगैर चैट जीपीटी अपने आने वाले एआई चैटबॉट को ट्रेन करने में या फिर आपका पर्सनल डेटा चैट जीपीटी सेल भी कर सकता है। बट ये सुनने के बावजूद भी आप लोग इसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने जब चैट जीपीटी को इंस्टॉल करके जब उस पर साइन इन किया होगा, तब आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर ही साइन इन किया होगा। इस वजह से आप लोगों ने ऑफिशियली अपने सारे डेटा की परमिशन चैट जीपीटी को दी हुई है, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी तरह का अगर चैट जीपीटी के ऊपर पर्सनल डेटा मिसयूज करने का केस करते हो, तो भी आप लोगों का ही फॉल्ट आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हुए ही सारा पर्सनल डेटा चैट जीपीटी को दे दिया।